हेलो नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज हम अपनी इस वीडियो में एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के संबंध में चर्चा करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में फर्स्ट सेमेस्टर के ही फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के संबंध में चर्चा की थी, और आज हम इस वीडियो में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पेपर के संबंध में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पेपर के संबंध में। ठीक है, तो इसमें भी एमएड का जो थर्ड पेपर है हमारा सेल्फ डेवलपमेंट, स्व विकास, योगा एजुकेशन का पेपर है। इसमें भी 4 यूनिट हैं। आइए उसको हम चर्चा करते हैं। जिसमें फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन ऑफ योगा एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, योग का परिचय और व्यक्तित्व विकास में पर्सनालिटी फॉर्म, साइकोलॉजिकल एज वेल एज योगा पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। वैज्ञानिक और योग के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तित्व किसे कहते हैं, है ना। ह्यूमन पर्सनालिटी, मानव व्यक्तित्व विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पंचकोश के फ्रेमवर्क के संदर्भ में जो है मानव व्यक्तित्व के संबंध में। उसके बाद त्रिगुणों को पढ़ना है, सत्व, रज और तम, सत रज तम जो त्रिगुण है, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे योगा एंड सेल्फ डेवलपमेंट, योग और स्व विकास के संबंध, 8 लिम्स ऑफ योगा एंड देयर इम्प्लीकेशन, जो योग के, है ना, अष्टांग योग है हमारा पतंजलि का, उसके बारे में। ठीक है ना, अष्टांग योग एंड इम्प्लीकेशन फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, स्व विकास में इसका उपयोग, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, स्व का अर्थ क्या है, स्व का अर्थ और अष्टांग योग और उसका उपयोग स्व विकास में क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना है। साथ ही थर्ड यूनिट हमारी ना योगा एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना, तनाव प्रबंधन और योग। ठीक है, यहाँ पे रिजाइनिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा एज अ कंट्रीब्यूटर टू स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है ना, तनाव और तनाव प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद तनाव प्रबंधन में योग की तकनीकें क्या हैं, उसके बारे में। सेलेक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक एंड देयर यूजेस, सेलेक्टेड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, कुछ चुनी हुई तकनीकें तनाव प्रबंधन के लिए जिनका उपयोग हम करते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में हमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ यूनिट में आप देखेंगे साइंटिफिक बेसिस ऑफ योगा, योग के वैज्ञानिक आधार पढ़ना है हमें। योगा एंड प्रॉम्प्टिंग वेलनेस लाइफस्टाइल, योग का जो जीवन शैली है उसके सुधार में क्या उपयोग है। वेलनेस लाइफस्टाइल क्या होती है, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप, वेलनेस लाइफस्टाइल का जो कॉन्सेप्ट है उसका स्कोप पढ़ना है। यूज़ ऑफ योगा इन इंश्योरिंग वेलनेस, योगा का उपयोग वेलनेस को इंश्योर करने में क्या है, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद थेरेप्यूटिक वैल्यू ऑफ योगा, यानी कि योगा का महत्व थेरेपी में क्या है, उपचार में क्या है ना, वो हमें पढ़ना है। डिफरेंट आसन, विभिन्न प्रकार के आसन, एंड देयर इफेक्ट और उनका प्रभाव, प्रमोटिंग वेलनेस, ना, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए वेलनेस को विभिन्न प्रकार के आसनों का प्रभाव क्या है। उसके बाद आप देखेंगे ध्यान एंड इट्स थेरेपिक वैल्यू, ध्यान क्या है और इसके उपचारात्मक गुण क्या है, महत्व क्या है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है साथियों, चलिए, तो ये हमारा जो है थर्ड पेपर रहा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय और महाराजा सुहेलदेव का। आगे बढ़ते हैं फोर्थ यूनिट की ओर, फोर्थ पेपर की ओर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। इसको बड़े ध्यान से हमें पढ़ना है साथियों, ठीक है ना, क्योंकि ये अभी जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा रिसर्च से संबंधित पेपर है। रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन, ठीक है ना, शिक्षा में अनुसंधान विधियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके सिलेबस के संबंध में चर्चा करते हैं। आप देखेंगे फर्स्ट यूनिट जो है वो एजुकेशनल रिसर्च का है। एजुकेशनल रिसर्च यानी शैक्षिक अनुसंधान
का मीनिंग अर्थ, नेचर अर्थात प्रकृति, स्कोप अर्थात क्षेत्र, नीड यानी आवश्यकता, पर्पस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इसका आवश्यकता क्या है, ठीक है ना, उद्देश्य क्या है, ठीक है। मीनिंग, नेचर, स्कोप, नीड एंड पर्पस, क्या ज़रूरत है इसकी एजुकेशनल रिसर्च की, ये चीज़ें। उसके बाद अगला चैप्टर देखेंगे टाइप ऑफ रिसर्च, रिसर्च के प्रकार, फंडामेंटल रिसर्च मौलिक अनुसंधान, अप्लाइड यानी प्रयुक्त अनुसंधान, एक्शन रिसर्च अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में पढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे रिसर्च पैराडाइम्स, है ना, अनुसंधान के पैराडाइम्स क्या हैं, तरीके, क्वांटिटेटिव, हाइपोथेटिको डिडक्टिव, ठीक है ना, ये जो है अनुसंधान का एक तरीका है जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव, हाइपोथेटिको डिडक्टिव, और जो सेकंड है क्वालिटेटिव, एम्पिरिको इंडक्टिव, ठीक है। तो ये रिसर्च पैराडाइम्स, इसके संबंध में हमें पढ़ना है। अगला है मेथड्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च की तरीके, विधियां क्या हैं, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल, है ना, डिस्क्रिप्टिव विवरणात्मक अनुसंधान, है ना, विवेचनात्मक विवरणात्मक अनुसंधान, और हिस्टोरिकल ऐतिहासिक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल अर्थात प्रयोगात्मक अनुसंधान के संबंध में पढ़ना है। सेकेंड पेपर जो है प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस, है ना, अनुसंधान समस्या और हाइपोथेसिस अर्थात परिकल्पना, ठीक है ना। उसमें आप देखेंगे रिसर्च प्रॉब्लम, अनुसंधान समस्याएं क्या होती हैं, प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, अनुसंधान समस्या के चयन में की प्रक्रिया क्या है, ठीक है ना। उसके बाद सोर्सेस फॉर आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम, अनुसंधान समस्या के स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से हम अनुसंधान समस्या को प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें के बारे में पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल चरों के बारे में, और चरों पर संक्रियाएं किस प्रकार से की जाती हैं वो, है ना, हमें इसमें अध्ययन करना है। उसके बाद अगला चैप्टर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य की समीक्षा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, नीड एंड सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है, ठीक है ना। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के संबंध में हमें पढ़ना है यहाँ पर, साहित्य की समीक्षा। हाइपोथेसिस अर्थात परिकल्पना क्या होती है, उसकी प्रकृति, डेफिनेशन परिभाषाएं, टाइप्स परिकल्पना के प्रकार, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस, और एक अच्छी अनुसंधान परिकल्पना की लक्षण क्या होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड यूनिट की ओर, रिसर्च डिजाइन जिसे कहा जाता है ना, रिसर्च डिजाइन, ठीक है। रिसर्च डिजाइन का मीनिंग, अर्थ, पर्पस, क्या उद्देश्य, क्या कार्य, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन, मतलब कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, मानक कौन कौन से हैं एक अच्छे अनुसंधान प्रारूप के, ठीक है ना। पॉपुलेशन एंड सैंपल, पॉपुलेशन का मतलब अनुसंधान के लिए जनसंख्या, और सैंपल, ठीक है ना, इसके संबंध में इसका कॉन्सेप्ट, प्रकार, सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग जो है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दो प्रकार के होते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। प्रोसीजर्स, कैरेक्टर्स ऑफ गुड सैंपल, एक अच्छे सैंपल की विशेषताएं, ठीक है ना, ये आगे पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डेवलपिंग अ रिसर्च प्रपोजल, एक अनुसंधान प्रस्ताव की रचना। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, जिसमें स्टाइल एंड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग चैप्टर, जो रिसर्च में जो अध्याय होते हैं उनको लिखने का फॉर्म, प्रारूप क्या है और तरीके, एंड कन्वेंशंस फॉर यूज फॉर रेफरेंसेस एंड बिबिलियोग्राफी, संदर्भ कैसे लिखेंगे, बिबिलियोग्राफी उसका किस प्रकार से लिखा जाएगा, टैबलेट्स क्या होते हैं, एंड फिगर, ये अनुसंधान लेखन में प्रयोग होने वाले कुछ पद हैं, इनके संबंध में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। रेफरेंस संदर्भ क्या होती है, बिबिलियोग्राफी क्या होती है, टैबलेट्स क्या होते हैं, फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, इसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ेंगे फोर्थ यूनिट की ओर, टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, प्रदत्तों के संग्रहण के उपकरण
किस प्रकार से हम अनुसंधान के लिए डाटा कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा कैसे करेंगे, उसमें आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन टूल, इंटरव्यू, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स, समाजमिति तकनीकी जो हैं, है ना, साक्षात्कार और ये ऑब्जर्वेशन, परीक्षण निरीक्षण जिसको हम कहते हैं, क्वेश्चनायर अगला चैप्टर जो है ना। उसके बाद रेटिंग स्केल, प्रश्नावली और ये रेटिंग स्केल, एटीट्यूड स्केल जिसे विवृत्त मापनी कहते हैं। तो इन 3 प्रकार की मापनियों के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, रिलायबिलिटी एंड रिसर्च ऑफ वेरियस टूल्स एंड टेक्निक, विभिन्न प्रकार के उपकरणों और तकनीकों की विश्वसनीयता और अनुसंधान, ठीक है ना। तो ये हमारा 4th यूनिट का चैप्टर है साथियों। ये जो है ये पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से हमें पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 5th पेपर है वो प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन के संबंध में है, ठीक है ना। सेवापूर्व और सेवारत शिक्षक शिक्षा का ये पेपर है। ये भी पेपर आपके लिए नया है क्योंकि बीएड में जो है पहले ये जो है बीएड में नहीं था, अभी एमएड में इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और इसके फर्स्ट यूनिट को देखते हैं। फर्स्ट यूनिट जो है स्ट्रक्चर, प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन का जो संरचना है वो कैसी है। फंक्शंस ऑफ स्कूल टीचर, विद्यालय शिक्षकों के कार्य। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवापूर्व शिक्षा शिक्षा में का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य और स्कोप, क्षेत्र क्या है, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा के मोड्स क्या हैं, किन किन मोड्स में जो है होता है। उसके बाद आप देखेंगे इसके अंतर्गत फेस टू फेस, है ना, लीनियर एंड इंटीग्रेटेड, जो 2 प्रकार के होते हैं ना, इसको हमें पढ़ना है। उसके बाद ओपन डिस्टेंस लर्निंग, प्री सर्विस टीचर के ओपन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू नीड्स एंड सिग्निफिकेंस, इसकी आवश्यकता और इसके महत्व, ठीक है ना। उसके बाद आप सेकेंड यूनिट को देखेंगे, इन सर्विस टीचर एजुकेशन इन इंडिया, भारत में सेवारत शिक्षक शिक्षा का कॉन्सेप्ट संप्रत्यय में पढ़ना है। नीड फॉर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास के लिए इसकी आवश्यकता क्या है, ऑफ टीचर्स, शिक्षकों के लिए, ठीक है ना। एरिया ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास के क्षेत्र। पर्पस फॉर इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, क्या उद्देश्य है टीचर शिक्षक शिक्षा के जो कार्यक्रम हैं उनका उद्देश्य क्या है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशर प्रोग्राम, वर्कशॉप, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस, ये जो है 1 2 3 4 ये 5 जो शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम है उसको हमें पढ़ना है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशर प्रोग्राम, वर्कशॉप, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस, देयर ऑब्जेक्टिव एंड मॉडलिटीज़, इनके ये ऑब्जेक्टिव क्या है और इनकी मॉडलिटीज़ किस किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ टीचर एजुकेटर, शिक्षक शिक्षकों की भूमिका फॉर डिफरेंट मोड्स इन टीचर इन सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवारत शिक्षक शिक्षा में शिक्षक शिक्षकों की भूमिका, ठीक है ना, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद थर्ड यूनिट को आप देखेंगे, प्लानिंग, नियोजन, शिक्षक शिक्षा का नियोजन, इसमें प्लानिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवारत शिक्षक शिक्षा का नियोजन, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की का नियोजन जो है, उसके बारे में कॉन्टेक्स्ट, पर्पस एंड ड्यूरेशन, ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके बाद डिज़ाइनिंग एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की डिज़ाइनिंग करना, ठीक है ना। उसके बाद असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग नीड्स, ठीक है ना, ट्रेनिंग ये प्रशिक्षण का मूल्यांकन, उसकी आवश्यकताएं, ये चीज़ें पढ़नी है। फार्मूलेशन ऑफ ट्रेनिंग कैरिकुलम, ट्रेनिंग के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसका फार्मूलेशन। पार्टिसिपेशन ऑफ कोर्स मटेरियल, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ कोर्स मटेरियल, जो हमारे कोर्स में मटेरियल हैं उसकी तैयारी। इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलर इनपुट्स, शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो इनपुट पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसका इवैल्यूएशन किस तरह से किया जाएगा, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद 4th यूनिट को हम देखें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंड इफेक्टिवनेस
इन सर्विस टीचर एजुकेशन। सेवारत शिक्षक शिक्षा की प्रभावशीलता और उसका संगठन, ठीक है, ये हमारा 4th यूनिट है। ऑर्गेनाइजिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, एक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करना, कॉमन प्रॉब्लम जो है फेस्ड बाय टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड देयर स्ट्रेटजीज, कोई जो सामान्य समस्याएं हैं जिसे एक शिक्षक शिक्षा का जो संस्थान है वो फेस करता है, और ये रणनीतियाँ क्या बनाता है, इन्वॉल्व्ड टू एड्रेस देम, और कौन कौन सी रणनीतियाँ उनको सुधारने के लिए उपयोग की जाती हैं, ठीक है ये। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा इफेक्टिवनेस ऑफ इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, सेवारत शिक्षक शिक्षा की प्रभावशीलता। उसके अंतर्गत हमें पढ़ना है नीडेड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज अमॉन्ग प्रैक्टिसिंग टीचर एंड देयर वेरियस डायमेंशंस, इम्पैक्ट ऑफ सच प्रोग्राम ऑन करिकुलर प्रैक्टिसेस एट स्कूल लेवल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है इस विद्यालयी स्तर पे शिक्षकों की व्यावसायिक विकास में चुनौतियाँ, है ना, व्यावसायिक विकास में जो चुनौतियाँ विभिन्न प्रकार के परिप्रेक्ष्य में, डायमेंशंस में, इम्पैक्ट ऑफ सच प्रोग्राम्स ऑन करिकुलर प्रैक्टिस एंड स्कूल लेवल, ठीक है ना। तो कुल मिला के स्कूल लेवल पे जो शिक्षक शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में जो चुनौतियाँ हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, ये 4th यूनिट है। तो इस प्रकार से साथियों हमने अपनी पिछली वीडियो और इस वीडियो दोनों को मिलाकर हमने एमएड के 5 कोर पेपर के संबंध में चर्चा कर ली है, ठीक है। आशा है कि ये दोनों ही वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और एमएड बीएड के कोर्स के अध्ययन के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पर आपको कोर्स से संबंधित सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो में लास्ट तक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।